हेलो दोस्तों, रेलवे जॉब क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हम सभी ने पढ़ा था कि वर्ग कैसे निकालते हैं। आज हम सभी सीखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, है ना दोस्तों। तो वर्गमूल निकालने से पहले दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, है ना, ताकि आपको पूरा समझ में आए। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अच्छे से देखिएगा, है ना। आइए वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन है ना। पूर्ण वर्ग संख्या, तो दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या में क्या आ जाएगा आपका 25 जो है 5 का पूर्ण वर्ग संख्या है। 36 जो है 6 का पूर्ण वर्ग संख्या है। 100 जो है 100 10 का पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन अगर बोलेंगे हम 80, तो 80 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वो पॉइंट में जरूर आएगा, लेकिन ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन वहीं 81 जो है वो 9 का पूर्ण वर्ग संख्या है। दोस्तों ये तो छोटा संख्या था, आपने आसानी से पहचान लिया क्योंकि आपको स्क्वायर याद होगा। लेकिन अगर यदि प्रश्न में बड़ा संख्या दे दे तो आप कैसे पकड़ेंगे कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। तो दोस्तों आइए हम पहले समझते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या पकड़ने के लिए, पहचानने के लिए हमें किन बातों को ध्यान में रखना होगा। याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पहला जो नियम ये रहेगा, इस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। अब यदि संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। याद रखिए हमेशा, है ना। दूसरा, यदि संख्या का इकाई अंक एवं दहाई अंक दोनों विषम संख्या हो, इकाई दहाई दोनों क्या हो दोस्तों, दोनों का दोनों विषम संख्या हो, तब भी वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। दोस्तों ये दो नियम याद रखेंगे, आप आसानी से पहचान लेंगे पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है, तो जो बच जाएगा वो आपका पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा दोस्तों, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल आपको हम देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 44,378, है ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 14,271, ऑप्शन नंबर 3 19,57, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर चौथा 17,424 यानी 17424। अब आपको ये बताना है दोस्तों, ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में कौन ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो दोस्तों आपको ये नहीं पहचानना है कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, आपको ये पता करना है कि कौन नहीं है। यदि कौन नहीं है आपको पता चल जाता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन है। तो देखिए हमने क्या देखा था कि 2, 3, 7, 8 रहेगा तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इकाई अंक क्या, इकाई अंक है ना, इकाई अंक। यदि इकाई अंक दाएं दोनों विषम होगा तब भी वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। आइए स्टार्ट कर। देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखिए, एक इकाई में क्या मिल गया आपको, 8 मिल गया दोस्तों। पहला ऑप्शन में इकाई में अंक में ही 8 मिल गया, तो यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट 14,271, देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 2, 3, 7, 8 तो नहीं है। चलिए ये नियम नहीं देखेंगे, अगला नियम देखेंगे। इकाई दाएं विषम, इकाई भी विषम संख्या है, दाएं विषम संख्या है, यानी ये भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। आइए ऑप्शन नंबर तीसरा, देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा में भी इकाई अंक भी विषम है, दहाई अंक विषम है, तो ये भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आखिरी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों 17,424, इसमें ना 2, 3, 7, 8 है, ना ही विषम संख्या दोनों है। इस तरह हमारा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 होगा, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब आप कहेंगे कि कैसे जोड़िए कि यही हो, कोई संख्या कुछ भी हो सकता है। दोस्तों एग्जाम में क्या होगा ना कि ऑप्शन आपको ऐसा देगा कि 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका पूर्ण वर्ग संख्या होगा ही होगा, ये तो फिक्स है। तो आपको एग्जाम के अनुसार चलना है ना। तो ऑप्शन नंबर जो लास्ट था चौथा, उसमें क्या था कि दोनों विषम संख्या नहीं है और 2, 3, 7, 8 नहीं है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन में बोल ही रहा था कि कोई एक है, 3 नहीं है, तो 3 हमने छांट लिया, अलग कर लिया। ये तीनों पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी, इसमें से एक था तो हमने इसको पता कर लिया। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्गमूल कैसे निकालते हैं दोस्तों। वर्गमूल का जो तरीका था दोस्तों आपने पहले पढ़ा होगा क्लास 8 में, है ना, कि किस तरह निकालते हैं। इस तरह से निकालते हैं ना, कोई संख्या दिया हुआ है, कुछ भी उसको जोड़ा बनाते हैं, फिर जितनी बार लिखते हैं उसको उतनी बार गुना करके, मतलब इस तरह से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो इसमें हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे कि आगे किस तरह से शॉर्ट तरीके से वर्गमूल निकाला जाए इसे हम लोग सीखेंगे दोस्तों। वर्गमूल निकालने के सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, ये सीखेंगे कुछ नियम है।
पहले कहाँ से कहाँ, 1 से लेके 5600 के बीच में, 1 से लेके 5600 के बीच का जो संख्या होगा उसका वर्गमूल निकालने का नियम। दूसरा है दोस्तों 5600 से 15600 तक के बीच के संख्या का वर्गमूल निकालने का नियम। ये दोनों नियम हम लोग समझेंगे दोस्तों। उसके बाद आपका बस छोटा नियम है, कोई बड़ा नियम नहीं है, ये दोनों नियम समझेंगे हम लोग। उसके बाद फटाफट आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। यदि संख्या 1 से लेकर 5600 के बीच में है तो क्या करेंगे हम, आज 5600 के बीच में है, यदि और उसमें से भी अगर संख्या 2500 से अधिक है, 2500 क्या अधिक है, क्या है 2500 से अधिक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे 50 में जोड़ेंगे। बस याद रखना आपको, यदि संख्या 1 से 5600 के बीच में 2500 से अधिक है तो 50 में जोड़ेंगे, और संख्या 2500 से कम है तो हम क्या करेंगे दोस्तों 50 में घटाएंगे। बस आपको यही याद रखना है, ठीक है। 2500 से अधिक है 50 में जोड़ेंगे, 2500 से कम है 50 में वो संख्या क्या करेंगे दोस्तों घटाएंगे। अब आते 5600 से 15600 के बीच में, दोनों लेके चलेंगे आपको। यदि संख्या आपका क्या 5600 से क्या है 15600, यदि संख्या 10000, यदि संख्या 10000 से अधिक है तो हम क्या करेंगे दोस्तों 100 में जोड़ेंगे। बस यहाँ 100 में जोड़ना है। यदि संख्या 10000 से कम है तो क्या करेंगे दोस्तों 100 में घटाएंगे। बस ये बातें ध्यान में रखनी है। और आपको एक बात और ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर ध्यान में रखना है ना। 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर ध्यान में रखना है आपको, और ये दो नियम याद रखना है, तब आपका आंसर फटाफट आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये प्रश्न लिखा आ चुका है। अब आपको ये प्रश्न देखना है, वो नियम याद रखना है और आपको वर्गमूल निकालना है दोस्तों, है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला आपके सामने दिख रहा है दोस्तों 3469, है ना, 3469, ये किसका वर्गमूल है। जैसे कि हम 5 का वर्गमूल है ना, 5 का स्क्वायर 25। इसी तरह आपका 3469 किसका वर्गमूल है। नियम याद रखिए, ये क्या है 1 से 5600 के बीच में है, हाँ है। ये 2500 से अधिक है, इसका मतलब 50 में जुटेगा, 50 में तो पक्का जुटेगा, है ना, क्योंकि ये 2500 से अधिक है और 1 से 5600 के बीच में है, मतलब ये 50 में जुटेगा। अब ये देखना है कि जोड़ना क्या है, ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो अब ये देखना है दोस्तों कि कोई भी संख्या का जो संख्या जिसका निकाल रहे हैं वर्गमूल, उसका आखिरी 2 अंक देखना है कि वो 1 से लेकर 25 के स्क्वायर में किसके आखिरी का 2 अंक है, कौन संख्या का आखिरी 2 अंक है। तो याद कीजिए 13 का स्क्वायर 169 होता है दोस्तों। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। देखिए 169 में क्या 69 आया, मतलब 69 किसके स्क्वायर में आता है, मतलब 13 के स्क्वायर में आखिर 2 अंक में 69 आता है। इसका मतलब हमें क्या जोड़ना है दोस्तों, इसमें 13 जोड़ना। बस यही ध्यान रखना है कि आखिरी 2 अंक जो है वो किसके स्क्वायर के, जो स्क्वायर में के आखिरी में आता है। तो 69 जो है 13 के स्क्वायर में आता है, तो हम क्या करेंगे 13 इसमें जोड़ देंगे। 50 13 कितना हो जाएगा दोस्तों 60 3 63। ये 63 का हमारा ये वर्गमूल किसका है दोस्तों 63 का है, ठीक है। आपको पता करना है तो 63 गुणा 63 करेंगे तो आपको ये सेम आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 63 हो गया। अगला देखते हैं, ये भी क्या है 1 से लेकर 5600 के बीच में है, और ये क्या है 2500 से अधिक है या कम है, तो ये 2500 से कम है ना। 1444 क्या है 2500 से कम है, तो ये क्या होगा दोस्तों 50 में क्या होगा घटेगा। बस ये ध्यान रखना है, तो खाली याद रखिएगा, आपका आसानी से बनने लगेगा। 50 में क्या होगा ये घटेगा, लेकिन क्या घटेगा तो देखना आखिरी 2 अंक। 44 किसके स्क्वायर में आता है 1 से लेकर 25 के बीच में, तो 12 में आता है। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 144 होता है। क्या होता है 144 होता है। इसमें क्या करेंगे 12 घटा देंगे, कितना बचेगा दोस्तों 40, और कितना बचेगा 2 घटेगा 38। तो ये हमारा क्या हो गया 1444 का वर्गमूल क्या हो गया हमारा 38 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 1440 96। फिर देखिए ये 1 से 5600 के बीच में है, 2500 से क्या है ये अधिक है यहाँ पे, इसका मतलब 50 में जुटेगा। क्या जुटेगा आखिरी 2 अंक देखेंगे, तो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है। आपको याद रखना पड़ेगा स्क्वायर 1 से लेके 25 तक में 14 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 196 होता है। तो 14 इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या करेंगे 14 जोड़ देंगे। 50 10 60 4 64 का हमारा आंसर हो गया दोस्तों, है ना। आइए फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन 5184। ये क्या 2500 से अधिक है, 1 से लेकर 5600 के बीच में है, तो 50 तो जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे 50, 84 किस में आता है 22 का स्क्वायर 484 होता है दोस्तों, है ना, याद रखेंगे। तो 22 इसमें क्या करेंगे
जोड़ देंगे। 50 और 20 70 और 2 72, ये हमारा वर्गमूल हो गया। अब देखिए 2401 रूट 2401। अब इसमें क्या है दोस्तों, ये क्या 2500 से कम है ना, 1 से 5600 के बीच में है, लेकिन 2500 से कम है, तो क्या करेंगे दोस्तों 50 में हम घटाएंगे। तो अब देखिए लास्ट में 01 है, किसके स्क्वायर में आता है, 1 से लेकर 25 तक में 1 में आता है, 1 का स्क्वायर 1 01। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 49। तो 49 का वर्ग 2401 है, यानी 2401 का वर्गमूल क्या है 49 है दोस्तों। कितना आसानी से बन गया दोस्तों। तो आपको बस यही नियम याद रखना है कि 1 से 5600 के बीच में होना चाहिए। 2500 से अधिक रहेगा 50 में जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे आखिरी 2 अंक किसके स्क्वायर में आता है। 2500 से कम होगा 50 में घटा देंगे, क्या घटाएंगे 1 से 25 के स्क्वायर में किस में आखिरी 2 अंक आता है वो घटाना है 50 में और जोड़ना है 50 में, है ना। अब आइए जरा देखते हैं 5600 से 15600 के बीच में संख्या हो तब क्या करेंगे। 10,000 से अधिक रहेगा 100 में जोड़ देंगे, 10,000 से कम रहेगा 100 में घटा देंगे। वो सेम चीज़ 1 से लेकर 25 के स्क्वायर में किसमें संख्या किसका आखिरी अंक 2 अंक इसके 2 अंक से मैच खाता है, तो उसको वो घटा देंगे जोड़ देंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं 12,996। ये 5600 से 15,600 के बीच में है, हाँ है। ये 10,000 से अधिक है 12,000, तो क्या करेंगे इसमें 100 में जोड़ देंगे। अब क्या जोड़ेंगे तो देखेंगे आखिरी 2 अंक 96 किसका स्क्वायर होता है 14 का होता है, मतलब 14 का स्क्वायर 196 होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे दोस्तों 14 में ही जोड़ेंगे, है ना। आखिरी में 96 14 के स्क्वायर में, तो यहाँ भी 96 है 14 जोड़ देंगे, कितना हो गया 114 का स्क्वायर हो गया दोस्तों। मतलब 12,996 किसका वर्गमूल है 114 का वर्गमूल है। आइए अगला देखते हैं 7,921। ये क्या है दोस्तों 5600 से 15,600 के बीच में, आपको माइंड में रखना होगा 5600 से 15,600 के बीच में है, लेकिन ये क्या है 10,000 से कम है, मतलब ये 100 में घटाएंगे दोस्तों। लेकिन 100 में कितना घटाएंगे आप खुद देखिए, यहाँ पर आखिरी में क्या है 21 है, तो 21 किसके स्क्वायर में आता है 1 से लेकर 25 में, तो आता है दोस्तों 11 के स्क्वायर में आता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो हम क्या करेंगे 11 इसमें घटा देंगे, कितना बचेगा 100 में 10 गया 90 में एक और घटाएंगे, बचा कितना बचेगा 89, यानी 7,921 किसका वर्गमूल है 89 का वर्गमूल है। दूसरा दोस्तों 9216 ये क्या है 10,000 से कम है, 5600 से 15,600 के बीच में है, तो जब कम है तो क्या करेंगे 100 में घटाएंगे, 10,000 से कम है तो घटाएंगे 100 में, क्या घटाएंगे 16 किसके स्क्वायर में आता है आप खुद याद कीजिए। 1 से लेकर 25 के बीच में किसके स्क्वायर में 16 आता है, मतलब आखिरी में मैच खा जाता है या पूरा आ जाता है, 4 के स्क्वायर में 16 आता है, ठीक है। तो 4 घटा देंगे इसमें, यानी कहने का मतलब क्या इतना का हुआ दोस्तों 96 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा, यानी 92 16 का वर्गमूल होगा 96, है ना। अगला आपका है 14,161। यहाँ पे क्या है यहाँ पर भी 5600 से 15,600 के बीच में, लेकिन 14,000 क्या 10,000 से अधिक है, तो यहाँ पे 100 में क्या करेंगे दोस्तों जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 100 में जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे देखेंगे आखिरी में क्या है 2 अंक है, आखिरी 2 अंक को ही देखना है आपको। तो आखिरी में क्या है 61 है, तो 61 किसके स्क्वायर में आता है 19 का स्क्वायर 361 है। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों आपको स्क्वायर याद करना होगा। तो 19 का स्क्वायर होता है 361, तो दोस्तों 361 में क्या आखिरी में क्या 61 है, यहाँ भी 61 है, मतलब 19 जुटेगा, तो कितना आ गया दोस्तों 100 + 19 119। इस तरह दोस्तों हम 1 से लेके 15,600 संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको ये थोड़ा नियम याद रखना है दोस्तों। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, है ना, ताकि आपको समझने में और आगे अपने मन से जो क्वेश्चन होता है सॉल्व करने आसानी हो। आप चाहें तो नए संख्या का स्क्वायर कीजिए, गुना करके स्क्वायर कर जो संख्या मान लीजिए आपको संख्या 80 है या 81 गुना 81 कीजिए, उसका वर्गमूल आता है, फिर उसको इस नियम से उसका वर्गमूल निकालिए दोस्तों, है ना। 81 गुने 81 उसका स्क्वायर करके जो संख्या है वो कर लीजिए, फिर इसी नियम से उसका वर्गमूल निकाल कर देखिए, आपको सेम टू सेम आएगा, तो आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो के लिए इतना काफ़ी था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। फिर से एक बार दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और इस वीडियो में और आपको और इसके अलावा और कौन सा वीडियो आप चाहते हैं जिस टॉपिक में बनाऊं, प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक